नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकतंत्र समाचार। मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव का प्रचार प्रसार जारी है। लगातार मतदाता रुझाने के लिए प्रत्याशी और पार्टी विशेष के पदाधिकारी नेतागण लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। आज हम हैं नजीराबाद में। यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह की सभा हुई है, जिसमें हमारे साथ हैं मनोज वशिष्ठ जी, वरिष्ठ नेता रहे हैं भाजपा के। आज भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सबसे पहले स्वागत है आपका लोकतंत्र समाचार में। धन्यवाद धन्यवाद। आप लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं, लंबे समय से जिला पंचायत अध्यक्ष भी रहे हैं, तो क्या कारण रहे आपको आज कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं भाजपा छोड़ के? इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि जनता का जो रुझान है, जन जन का रुझान कहूँ, जनता का नहीं, जन जन का जो रुझान है, मेरा ही नहीं, जनता का भी मोह भंग हुआ है भारतीय जनता पार्टी से। और उसका एकमात्र विशेष कारण है कि जो अहंकार, भ्रष्टाचार, स्कूल में मास्टर नहीं, अस्पताल में डॉक्टर नहीं, थाने में भ्रष्टाचार, बिजली घर में तार नहीं और तार में बिजली नहीं, परेशान है किसान। इन सब परेशानियों से जनता त्रस्त होकर कांग्रेस की ओर देख रही है और बड़े दिल से देख रही है। मेरा ऐसा मानना है कि अब की बार मध्य प्रदेश में नहीं, पूरे देश में जनता कांग्रेस की ओर देख रही है। और उसका मुख्य कारण है, केवल एकमात्र कारण है कि उसको अपना मुखिया चाहिए, और मुखिया भी ऐसा चाहिए जो गरीब, दलित, महिला, शोषित, पीड़ित, किसान की आवाज को पहचान सके। जरूरत इस बात की है कि हमें ऐसा नेता चाहिए जो गरीबों के उत्थान की बात करे। आज प्रायः देखने में आ रहा है बैरसिया विधानसभा क्षेत्र में हर जगह, हर गांव में दलाल पैदा हो गए। तहसील में अगर आप जाएंगे तो तहसीलदार ने, एसडीएम साहब ने तहसील का गेट सिर्फ इसलिए लगा दिया, मैंने उनसे पूछा कि राजा जब अपने गेट बंद कर लेगा तो प्रजा कहाँ जाएगी? तो राजा ने कहा कि वशिष्ठ जी, यहाँ पर हजारों दलाल घूम रहे हैं। तो मैंने कहा, अगर आप दलाल घूम रहे हैं तो आप इन दलालों को जेल भेजिए। इनका मुकाम तहसील कार्यालय का प्रांगण नहीं है, इनका मुकाम है जेल। लाल करोज जेल पे, नई जेल इनका स्थान है, इनको वहां भेजिए। तो बहुत सारी बातें हैं, कहने को तो बहुत कुछ है। मैं आपको बतलाऊं, कल तक जिनके पास 2 रुपए नहीं थे, आज वो करोड़ों की बिल्डिंग बना रहे हैं। कोई व्यापार नहीं है, कोई धंधा नहीं है। आखिर ये पैसा आया कहाँ से? ईडी और आईडी के छापे सिर्फ उन लोगों पे पड़ते हैं जो भारतीय जनता पार्टी के विरोध में बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी भी लगातार अपनी किसान सम्मान निधि योजना का प्रसार प्रचार कर रही है। अभी उनका मास्टर स्ट्रोक मान के चल रही है लाडली बहना योजना को, तो इससे क्या कांग्रेस को कोई फर्क पड़ने वाला है? देखिए, बिल्कुल आपने सच कहा, निश्चित रूप से फर्क पड़ता, लेकिन मैं इस योजना का लाभ इसलिए नहीं, इसका नुकसान ज्यादा है। लाडली बहना योजना स्कीम आई, स्कीम आने के बाद केवाईसी के लिए महिलाएं जो है वो बैंकों में लाइन चक्कर लगाती रही। कभी केवाईसी करा लाई तो बोले फिर अब आपका पैन कार्ड लेके आओ, पैन कार्ड लेके पहुंच गई तो बोले आपका आधार कार्ड सही नहीं है, आधार कार्ड सही नहीं है तो बोले तुम्हारा वोटर आईडी सही नहीं है। हजारों चक्कर लगाने के बाद, जिस प्रकार से जीएसटी में लोगों ने चक्कर लगाया, हजारों चक्कर लगाने के बाद कुछ महिलाओं को, मेरा ऐसा मानना है, रुपए में 25% महिलाओं को बमुश्किल ये योजना का लाभ मिल रहा है। और मैं एक बात पूछना चाहता हूँ प्रदेश के मुखिया से कि आपको इतने दिनों बाद, 14 साल बाद आपको लाडली बहना की याद क्यों आई? इस पहले बहना की याद, आप तो मामा थे ना, आप तो जगत मामा हो और मध्य प्रदेश के मामा हो। आप तो जिस दिन चुने थे उसी दिन आपने अपने आप को मामा डिक्लेयर कर दिया था। इसके बाद बहना की याद इतनी लेट क्यों आई? निश्चित रूप से जिन महिलाओं को पैसा मिला है उनसे वो क्या कह रहे हैं कि लाओ, मैंने तुम्हें पैसा दिया है, मुझे वोट चाहिए। ये निर्वाचन आयोग के आदेशों का उल्लंघन मानता हूं मैं इसको, अगर वो ऐसा करके पैसा वोट मांग रहे हैं। ये सरकार का पैसा है, सरकार ने अगर किसी पर कृपा करी है और उसके एवज में, अगर उस कृपा के एवज में वोट मांगना चाहते हैं, निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग के आदेश और आदर्शों का उल्लंघन है। इसके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे पार्टी के कार्यकर्ताओं के खिलाफ। और जो 75% महिलाएं बची हैं
मैंने तो गांव में यहाँ तक सुना है, मैंने कहा तुम्हें लाडली बहना का लाभ मिला, तो उन्होंने कहा हाँ भैया हमें तो नहीं मिलो, हमें चक्कर लगा लगा के हम घरे बैठ गए। तो बोले अब उनसे ही वोट मांगे जिन्हें पैसे मिले। 75% महिलाओं को वोट लाडली बहना योजना का लाभ नहीं मिला। आप ग्रास रूट लेवल पे जाकर देखें, 25% महिलाओं को लाभ मिला है, 75% अभी भी परेशान है। और उस पर भी नया क्या आदेश आया कि जिसके पास ट्रैक्टर होगा, माने जो महिला ट्रैक्टर खरीदेगी तब जाकर के मामा से 1250 रुपए लेगी। ये क्या है, मजाक बना रखा है। अंधा बाटे रेवड़ी छीन छीन के दे, ये हाल है। चाहूँ और भ्रष्टाचार है, बहुत भ्रष्ट सरकार, महाभ्रष्ट सरकार और बहुत अत्याचार। अभी भाजपा के प्रत्याशी हैं बैरसिया से विष्णु खत्री जी, उनका बयान आया है, उन्होंने नामांकन दर्ज किया है उस दिन की इस बार उनका मुकाबला कांग्रेस से ना होके बसपा से है, तो आप इसे किस प्रकार देखते हैं? बिल्कुल होगा बसपा से। बसपा दूसरे नंबर पे आएगी, वो तीसरे नंबर पे जाएगी। उनका मुकाबला दूसरे नंबर पे बसपा से है। पहला नंबर तो कांग्रेस का रिजर्व कर दिया जनता ने, अब उनका मुकाबला बसपा से दूसरे नंबर या तीसरे नंबर पे जाने का। चुनाव से पहले टिकट बंटवारे को लेकर भी कांग्रेस में काफी बिखराव देखने को मिला था, क्या आप कांग्रेस में सब एक हैं और जीत की ओर बढ़ रहे हैं, इस पे क्या आप क्या कहना चाहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, जब चुनाव का महाकुंभ आयोजित होता है उसमें कोई नाराज होता है, टिकट मांगने वाले बहुत लोग होते हैं, एक ही व्यक्ति को टिकट मिलता है। आप देख तो रहे हैं, सभी लोग तो आ गए, राम भाई मेहर भी वापस आ गए, जिन जिन लोगों ने कांग्रेस से टिकट मांगा था विनय मेहर भी वापस आ गए। जी, इच्छा सबकी होती है, सबको मांगने का दिल है, उन्हें मांगना चाहिए। और मैं तो कहूँ उनको सतत प्रयास जारी रखना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं है, जनता को एक अवसर मिलता है एक नए प्रत्याशी को देखने का, चुनने का, कैसा प्रत्याशी है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वो थोड़ी देर के लिए नाराज हुए, नाराज होना भी लाजमी है, दिल पे चोट लगती है। एक कार्यकर्ता जब दिन रात मेहनत करता है, चोटी लंगोटी तक के कार्यक्रमों में जाकर के शिरकत करता है, और जब उसको पार्टी टिकट नहीं देती या अनदेखा कर देती है, उसके दिल पे गहरी चोट लगती है निश्चित रूप से। लेकिन अगर वो पार्टी का प्रति सच्चा वफादार साथी है, और अगर वो पार्टी में रह करके उस विडंबना को भी झेल करके अगर पार्टी में काम करता है, तो मैं कहता हूँ ऐसे व्यक्ति को निश्चित रूप से पार्टी कभी ना कभी अवसर जरूर देगी, और वो एक ना एक दिन प्रत्याशी के रूप में अपना चयन करा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ मनोज वशिष्ठ जी, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुके हैं, आज भाजपा छोड़ के कांग्रेस में शामिल हुए हैं, और इनका कहना है कि बैरसिया से कांग्रेस जीत दर्ज करने जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए लोकतंत्र समाचार।